साड़ी पहन लिया तो आप मेरे यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे। और अगर हम बात करें मिनी स्कर्ट पहन लिए तो आप यहाँ देखेंगे। जो अंदर का फील होता है ना, बलात्कार सिर्फ शारीरिक नहीं होता सर, मानसिक रूप से भी जो महिला घर से निकलती है ना, उसका बलात्कार होता है। लव मैरिज का इतना बड़ा सजा उसको मिलेगा, मैंने तो नहीं सोचा था। लव मैरिज लोग आखिर में करते क्यों होंगे? जब समझ जाए ना कि मतलब आज के दौर में प्यार जैसा कुछ है नहीं, देखिए कुछ भी नहीं है प्यार जैसा कुछ। और आप सोच नहीं रही है, समझ नहीं रही है जिस बंदे पे, अरे जितने दिन 2 साल की बच्ची के साथ हुआ, बनारस में अभी हम लोग लगे रहे 6 साल की बच्ची के साथ हुआ, इतना घिनौना। तो आपको लगता महिलाएं सुरक्षित है? स्वच्छता को लेकर जागरूक हुए, हमने घर आंगन गलियों को साफ किया, लेकिन उसी घर आंगन गलियों में चहकने वाली जो हमारी मासूम बच्चियां हैं ना, उनके प्रति अपनी मानसिकता को नहीं साफ किया। यही वो गंदी और जरूरी भी है, ये बात आपको पूरी तरह से सुनना चाहिए, पूरा वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखेंगे तो आप शायद उस चीज के आप भी शिकार हो जाएंगे। तो अगर आप नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल, अभी मैं वाराणसी में हूं और हमारे साथ देखिए सीमा चौधरी जी है। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि यह एक महिला हैं और आज देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। अभी हाल ही में वाराणसी में भी आप लोग देखे हैं कि एक ऐसी घटना जिसको देखने और सुनने के बाद रूह कांप जा रही है। और इसके साथ साथ गाजीपुर की भी एक घटना देखे हैं और अयोध्या का तो पूछिए मत, वो तो ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो एक महिला होकर के कैसे ये आगे निकल रही हैं, कैसे ये जो है इतना कुछ कर रही हैं। अभी जो वाराणसी में अंजू पांडे के साथ जो घटना हुई है, उनके साथ जो है ये सपोर्ट में खड़ी हैं, तो क्या कुछ है, कैसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे। जी स्वागत है एक बार परिचय। जी नमस्कार, मेरा नाम सीमा चौधरी और मैं युवा फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ। और जो भी मिशन शक्ति चल रही है, इससे पहले हम जागरूक मुहिम करके एक चलाते हैं महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेके प्रशासन के साथ लगातार। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप एक्टिव रहती? जी जी जी। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ इतना अत्याचार, जो कि अभी अंजू पांडे के साथ ऐसा हुआ, आप देखे भी हैं। क्या हुआ है, कैसे फिर? अंजू पांडे का मामला जब मेरे पास आया था, देखिए मैंने उसका, जब वो घर से छत से कूद करके भागी थी, उसके दूसरे ही दिन मेरी उनसे मुलाकात होती है। मैं उनकी पूरी परिस्थिति को देखती हूँ। इतना ज़्यादा दयनीय स्थिति मैंने पहले कभी भी किसी महिला का नहीं देखा था। फिर मैंने लोगों से मदद मांगी और लोग आए भी, लोग उनकी मदद भी कर रहे हैं। और आज उनकी खबर आप देख रहे हैं कि हर जगह मतलब चल रही है। उस बच्ची की जो स्थिति है, उस महिला की जो स्थिति है, सोचिए उसको किस हद तक जलाया गया है, मारा गया है, पीटा गया है। शरीर का कोई भी भाग नहीं जहां उसको दाग नहीं। यहाँ से लेके यहाँ तक हर जगह गरम तेल जैसे चीजों से उसको जलाया गया है। कांप जाती है वो रूह। और अभी 1 हफ्ते के बाद उसकी जो स्थिति थोड़ी सी जो है कि दवा चला है, भर्ती रही है, सुधार हुई है। लेकिन जब हम पहली बार देखे थे, बता नहीं सकती कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उस बच्ची की परिस्थिति देख के। लव मैरिज का इतना बड़ा सजा उसको मिलेगा, मैंने तो नहीं सोचा था। लव मैरिज लोग आखिर में करते क्यों होंगे जब इसका अंजाम, या जबकि मैं कई लोगों से बातचीत किया हूँ, भले ऊपरी मन से कहते कि नहीं खुश हैं, लेकिन बाद में बोलते हैं कि नहीं लव मैरिज नहीं करना चाहिए, यानी उसके पीछे कुछ ना कुछ राज होता है। देखिए आजकल अरेंज मैरिज में भी क्या होता है कि पहले लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं, पसंद करते हैं, बातें होती है, फिर शादी होता है। लव मैरिज हम ये नहीं करते, वहां भी एक दूसरे की पसंद है। लेकिन लड़कियां क्या करती है ना कि माँ बाप के खिलाफ, मतलब अगर माँ बाप कुछ टाइम दो, कुछ वक्त दो, उन्हें समझने का मौका दो, लेकिन वो समझ पाए उससे पहले वो घर से कदम निकाल लेती है। और स्थिति इतनी खराब हो जाती है जैसा कि आज अंजू पांडे का हुआ है। तो कहीं ना कहीं ससुराल वालों को ये लगने लगता है कि जो बैक सपोर्ट होता है, उनका बैकबोन उनका परिवार है। अरेंज मैरिज में कुछ भी होता है, परिवार का आना जाना रहता है, संपर्क रहता है, और वहां पे ये कनेक्शन पूरी तरीके से स्टॉप हो जाता है। और उसी का फायदा उठा करके, जैसे अंजू ने 7 सालों तक झेला है, ये होता है लव मैरिज में। कई जगहों पे तो लड़कियों को मार के फेंक दिया जाता है। माँ बाप को लगता है खुद से शादी की हो, जाओ, मेरा कोई रिश्ता नहीं। परिवार वाले कुछ दिन बाद जो है कि प्रताड़ित करते हैं, मारते पीटते फेंक देते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन अभी जैसे आप बता रहे हैं कि महिलाओं को काफी सुरक्षा मिल चुकी है, अब बाहर बहुत आजादी से महिलाएं कहीं भी जा रही हैं, लेकिन ये घर के अंदर हुआ, जबकि बाहर तो बड़े, मतलब आप भी बाहर निकलती हैं, अब सुरक्षा महसूस करती होंगे कि बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत कहीं कहीं वैसे जगह होता है जहां नहीं जाने लग रहता है कि महिलाओं के लिए, लेकिन अब जो है सुरक्षित हर जगह महसूस करिए। लेकिन परिवार में ही असुरक्षित है? नहीं 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 नहीं,
सुरक्षा का भावना महिलाओं में अब वो रहा ही नहीं है। एक चीज महिलाओं में चीजें निकल के आई है कि उनको पढ़ने की और आगे बढ़ने की आजादी दी गई है, लेकिन उन्हें घूरने की जो लोगों में छूट है ना, वो उस लेवल से ज्यादा बढ़ गया है। हमने एक मुहिम चलाया था आज का रावण। इसका मतलब था जो आज के लोग है ना, एजुकेटेड है, वेल मेंटेन है, टाई लगा है, लेकिन उनका जो 10 सर है ना, छेड़छाड़, भद्दे कमेंट, गंदी मानसिकता के महिलाओं को लगातार झेलनी पड़ती है। इसमें महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं हुई है। क्या पुलिस वाले महिलाओं के साथ नहीं हो रहा है? एक पुलिस वाली महिला के साथ जो ट्रेन में हादसा होता है, हुआ था ना, हम लोगों ने पढ़ा था। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बस उन्हें आजादी मिला है कि आप कुछ भी कर सकते हो। वो बाहर निकल रही हैं, वो घर में भी सुरक्षित नहीं है। घर में घुस के लोगों महिलाएं के साथ दुष्कर्म हो रहा है। 80 साल 90 साल के मतलब जो बुजुर्ग महिला है उनके साथ हो रहा है। गाजीपुर में अभी 2 साल की बच्ची के साथ हुआ। बनारस में अभी हम लोग लगे रहे 6 साल की बच्ची के साथ हुआ। इतना घिनौना। तो आपको लगता है महिलाएं सुरक्षित है? आपको योजनाएं ला देने से कुछ नहीं होगा। योजनाएं धरातल पे कितने साबित हो रहे हैं उस पे आपका जब काम होगा तब पता चलेगा। मिशन शक्ति से पहले हम अवेयर करते थे। स्कूल में हम सिर्फ महिलाओं को अवेयर नहीं करते हैं, हम लड़कों को भी जागरूक करते हैं। लड़कियां पे कमेंट जो होता है ग्रुप बना के जो लड़के करते हैं, सिर्फ आप लड़कियों को मत समझाइए, लड़कों को भी समझाइए। तो हम लड़कों को भी समझाते हैं। इसी प्रशासन के साथ हम काम करते हैं, और इसी प्रशासन में जब लापरवाही होती है तो हम उनके खिलाफ आवाज भी उठाते हैं। मेरी टीम लगी रहती है। लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि जो ऐसा गलत कमेंट करते हैं और जो ऐसा गलत काम करते हैं, क्या उनके घर में माँ बहन नहीं होते हैं? क्या वो क्या बिल्कुल अलग होते हैं? क्या ऐसे उनके परिवार में नहीं कोई होता है? देखिए, हमने एक वो किया था कि तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा। हम इसलिए इस वर्ड को बोल रहे हैं क्योंकि आया था एक स्वच्छता। ठीक है, हर घर स्वच्छता, स्वच्छता अपनाओ। एक बात बताइए, आप भी एक भाई होंगे, पिता होंगे, बेटा है। आपको अगर हम ये कहें कि कुछ देर के लिए आप कूड़े में बैठ जाइए, ठीक है, लेकिन आपकी बेटी सुरक्षित है, और वही हम कहें कि हम आपको एक लाइम लाइट देते हैं, मेट्रो सिटी देती है, लेकिन 4 लोग आपकी बेटी बहन पे नजर डालेंगे, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे ना कि इससे बढ़िया तम के कुड़वे है भैया, रह दाम के यही में बैठे था, हम यही सुरक्षित है, कम से कम हमारा बेटी तो सुरक्षित रही। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से हम स्वच्छता को लेकर जागरूक हुए, हमने घर आंगन गलियों को साफ किया, लेकिन उसी घर आंगन गलियों में चहकने वाली जो हमारी मासूम बच्चियां हैं ना, उनके प्रति अपनी मानसिकता को नहीं साफ किया। यही वो गंदी मानसिकता है जो आज वीडियो देख करके सोशल साइट के माध्यम से छोटे छोटे बच्चे भी भद्दे और गंदे वीडियो देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे चीज ऐसे हादसों को बढ़ावा दे रहा है। मैं लोगों से यही कहती हूँ कि साफ सफाई के साथ साथ अपने दिमाग को भी साफ सफाई करो, क्योंकि आप अपनी बेटी को समझते हैं कि नहीं नहीं भैया दरवाजे बंद कर लो, पर्दे लगा लो, हमारी बेटी सुरक्षित है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? दूसरे के घर में झांक रहे, कितना छोटा स्कर्ट है, अरे इसके पैर कितने सुंदर है, इतने इसके जो है साड़ी कपड़े से मतलब नहीं है। मान के चलो हमने साड़ी पहन लिया तो आप मेरे यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, और अगर हम बात करें मिनी स्कर्ट पहन लिए तो आप यहाँ देखेंगे। कपड़े से ज्यादा, क्योंकि 2 साल की बच्ची, कपड़े का मैनर नहीं है उसके अंदर, आपका ये खराब है, कपड़े नहीं खराब है। आप अपने घर में बहन बेटी को कभी ऐसा नहीं देखते अचानक नहा के निकली, अचानक सो रही है, तो उस वक्त आप नजरें फेर लेते, अरे हमारी बहन है, हमारी बेटी है, और दूसरे के प्रति आप शौक से झांकते हैं। ऐसा क्यों? ये हमारी गलती है, क्योंकि हम अपने घर को सुरक्षित कर रहे हैं और दूसरों के घर में झांक रहे हैं, और अक्सर सोचते हैं अरे यार ये तो डेली की खबरें हो गई है, यहाँ दुष्कर्म वहां दुष्कर्म। कोई बात नहीं, कल टाइम से आ जाना, अपनी बेटी को कह दिए, लेकिन हम दूसरे के बारे में नहीं सोचते, और यही नतीजा है। जिस दिन हम दूसरे के बारे में सोचना शुरू करेंगे ना, इस जो चल रहा है ना जंजाल, रावण राज, आएगी कमी, और जरूर आएगी। काफी दिक्कत होता होगा, आप भी जब चलते होंगे ऐसे कई महिलाओं को सुनते भी होंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे केस आपके यहाँ आते भी होंगे, तो लोग बताते होंगे कि आज के डेट में रोड पे चलना और तमाम तरह से लोग जब कमेंट करते होंगे तो वो एक अलग फीलिंग होती है कि क्या मैं कर जाऊं, अपने आप को मार दूं या फिर सामने वाले को मुंह तोड़ दूं, लेकिन वो बस में नहीं होता एक महिलाओं। मैं बार बार कहती हूँ कि भगवान सच में मतलब बेटी ना जन्म दे। सोचिए, कोई आपको इतना गंदे तरीके से, अगर हम लगातार आपको ही ऐसे करके देख रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो वो जो अंदर का फील होता है ना, बलात्कार सिर्फ शारीरिक नहीं होता सर, मानसिक रूप से भी
जो महिला घर से निकलती है ना, उसका बलात्कार होता है। आपकी नजरें आपको घूर रही है, घूरते हुए हमको आपकी गंदी नजरें घर तक पहुंचा रही है, आप कुछ नहीं तो आप धक्के मार रहे हो, वो कर रहे हो। तो महिलाओं का जो मानसिक रूप से बलात्कार होता है उसका कोई प्रमाण नहीं होता, लेकिन मात्र एक महिला ही झेलती है। घर में कहेगी, माँ बाप निकलने नहीं देंगे, उनकी सुरक्षा को लेके घर में बैठा देंगे, क्योंकि डर रहे हैं ना भाई, हर कोई डर रहा है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ शारीरिक बलात्कार का तो एक प्रमाण मिल जाता है, लेकिन मानसिक बलात्कार का नहीं होता है। और जो महिला निकल रही है या ना भी निकल रही हो, वो लगातार बलात्कार का शिकार हो रही है, क्योंकि समाज के लोग जो गुट बना ले रहे हैं अपनी अपनी पार्टियों का समर्थन करके, राजनेता अपनी कुर्सी से उतर के नीचे नहीं आते। आप हमेशा का प्रमाण देखिए कि जो नेता एक दूसरे को गाली देता है, जब कुर्सी जाने लगती है तो उसी से जाके गले मिलता है। ठीक है, प्रमाण आपने देखा है, बहुत सारे हैं, चाचा मैं क्या नाम लूं। ठीक है, तो ये प्रमाण है कि मौके परस्त लोग हैं, जब देखो तब बदल जाते हैं। लेकिन ये समाज के लोग अपना घर चला रहे, उनको ये लग रहा है कि समर्थन में उतर गए, अपना जानकारी दे दिया, वाहवाही लूट लिया, अपनी बातें रख रही, लेकिन कल आप भी होंगे तो आपके भी खिलाफ लोग होंगे। तो काहे कि फिर जब ये तो ठीक है, इसको हम साइड करते हैं। बाकी समाज में तो बहुत सारी बुराइयां फैली हुई हैं, लोग देख भी रहे हैं और उसका जो शिकार भी हो रहे हैं, लेकिन उसे हमें बच के रहना है। क्यों हम उतना छूट दें और क्यों किसी पे हम भरोसा उतना करें? हमें भरोसा उतना ही करना चाहिए जितना हो सके। लेकिन अभी आज की डेट में जो सबसे ज्यादा वायरल चल रहा है खबर, और डेली देखा जाए तो किसी न किसी थाने पे ऐसा मैटर सुनने का आता है कि फलाना किसी के साथ फरार हो गई, वो लव मैरिज कर लिया, वो किसके साथ सेटल हो गई, उसके साथ भाग गई, और तमाम ऐसे खबरें, मतलब शादी विवाह ऐसी ले करके माता पिता के फैसले को साइड में कर देते हैं और अपना खुद फैसला कर लेते हैं। और इतना बड़ा फैसला ले लेते हैं जो कि माँ बाप जो है पाल पोस के उनको इतना बड़ा किए, हर चीज का उन्हें जो है फिक्र रहा, लेकिन जब जीवन जीने का समय आता है, आखिरी जिंदगी, माता पिता सोचते हैं कि अब यहाँ पे शादी हो जाएगी, अच्छे हो जाएगा, लेकिन उस समय वो अपना फैसला ले लेते हैं, जिसका परिणाम अंजू पांडे जी भुगत रही हैं। इस पे क्या कहेंगे? अभी बहुत लोग प्यार के नशे में हैं। बहुत सारे केसेस मैंने देखा है, 8 साल 9 साल की लड़कियां जो है, एक दो मामले में तो खुद हम लोग अच्छा खासा धरना वगैरह दिए। बहुत से लड़कियां हैं एकदम पूरी तरीके से अंधी। क्या है ना कि जिस दिन ये समझ जाए ना कि मतलब आज के दौर में प्यार जैसा कुछ है नहीं, देखिए कुछ भी नहीं है प्यार जैसा कुछ, और आप सोच नहीं रही है, समझ नहीं रही है जिस बंदे पे, अरे जितने दिन आप साथ रहे हो, सबसे पहली बात देखो कि सामने वाले की नीयत कैसी है। इतना तो हर कोई समझ सकता है। आंख बंद करके भरोसा करना है, जहां जाना हो उसके साथ चले जाना, और यही वो नतीजा है। क्योंकि जब तक उनको कुछ चीजें मिलती नहीं है ना, तो उनको ये लगता है कि भैया यही प्यार है। 4 दिन जब साथ रहने लगते हैं ना, तब उनको समझ में आता है कि ये प्यार नहीं है। और प्रमाण आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल है प्रमाण कि ये प्यार नहीं है। अगर प्यार होता, खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी, कमी थी, इतनी सुंदर होकर के भी उसके अंदर हैवानियत थी। वो प्यार शब्द में आपको फंसाता है और इस हद तक गुजरता है। देखिए, फंसाता कोई नहीं है, दोनों एक दूसरे से फंसते हैं। दोनों अच्छा, दोनों प्यार नहीं करते हैं। इस समय आज की डेट में जितने लोग लव मैरिज कर रहे हैं, फिलहाल भाग पड़ा रहे हैं, ये लोग प्यार के वाले नहीं होते हैं, ये सब हवस वाले होते हैं, खाली हवस के भूखे रहते हैं कि पाना है बस। अब बस 2-4 दिनों के बाद कुछ क्षण की चीजें होती, अगर अपने आप को आपने रोका तो समझ लो कि आप बहुत बड़े मुसीबत से बच सकते हो। आपकी जीवन में जो इस तरीके से परिस्थिति आए, वो परिस्थिति से आप बच सकते हो, आपकी जान बच सकती है, आपके परिवार का मान सम्मान बच सकता है। कास्ट का वैल्यू नहीं करता, आप परिवार से संपर्क कीजिए। आजकल तो लोग एजुकेटेड हो गए हैं, मान जा रहे हैं, शादी ब्याह भी कर दे रहे हैं, लेकिन ऐसे कदम उठा करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारे। प्यार तो बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो प्यार करते हैं अपने माता पिता से, हाँ अपने गर्लफ्रेंड से भी प्यार करते हैं, लेकिन उनकी प्यार की एक सीमा होती है और उस प्यार को जो है उस अंजाम तक ले जाते हैं जहां उन्हें जीवन में खुशियां ही खुशियां मिलती है। लेकिन कुछ लोग प्यार के नाम देकर हवस के प्यार करते हैं, और वो आज जो है ऐसे परिणाम पे जाके ऐसे जगह पे खड़े हो जाते हैं जहां से नीचे देखने के बाद उन्हें खाई सिर्फ दिखती है। बस बस बस। और वही है कि खाई में फिर कूदते हैं, अपने जान गंवा देते हैं, और माता पिता तो परेशान होते ही है। बिल्कुल बिल्कुल, देख रहे हैं अभी माँ बाप की क्या स्थिति होगी। वो अपनी बेटी खो सकते थे। 7 साल पहले तो एक बेटी को उन्होंने खो ही दिया था, भाई उससे शादी किया तो उन्होंने खो दिया। लेकिन ये स्थिति, एक बार उस वक्त उनका मान सम्मान गया, एक बार इस वक्त उनका मान सम्मान जा रहा है। साथ में उनकी बेटी जिस दर्द से गुजर जा रही है, साथ में पूरा परिवार दर्द से गुजर जा रहा है, 2 मासूम बच्चे दर्द से गुजर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज है कि खुद पे आप यकीन करो,
ठीक है, खुद पे यकीन करो। शादी हो, ब्याह हो, ऐसा नहीं कि अरेंज मैरिज में नहीं हो रहा है, हो रहा है। मैंने बहुत सारे मामले देखे हैं। आप तुरंत कानून का सहारा लो, प्रशासन का सहारा लो, अपनी चुप्पी तोड़ो। और अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, बोलना बहुत जरूरी है, वरना अगले ही दिन आप इस दुनिया में नहीं रहोगे, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, और कोई ना कोई मार के आपके परिवार वाले, ससुराल वाले फेंक देंगे, कहाँ जाएंगे आप। तो दोस्तों अभी बातचीत आपको कैसा लगा बताइएगा, और जरूरी भी है ये बात, आपको पूरी तरह से सुनना चाहिए, पूरा वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखेंगे तो आप शायद उस चीज के आप भी शिकार हो जाएंगे। तो अगर आप वीडियो ये देखते हैं, अपने परिवार में दिखाते हैं, तो शायद उस चीजों को समझ लेंगे। और अंजू पांडे का अगर आप अपने वीडियो अपने परिवार को नहीं दिखाएंगे तो एक दिन ऐसा ना हो कि आपको भी इस चीज से गुजरना पड़े। किसी एक को बचाना तो अपना फर्ज है। हाँ। किसी एक को तो बचाए, है ना जी बिल्कुल। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।